नमस्ते फ्रेंड्स। आज लोग बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग की होड़ में लगे हैं, लेकिन यूएस एफडीए अप्रूव्ड नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट, चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट, कार्डियोजेनिक शॉक की ट्रीटमेंट, हार्ट फेलियर जिसका पंपिंग कम है उसकी ट्रीटमेंट, उसको यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है ईईसीपी ट्रीटमेंट को। तो ईईसीपी ट्रीटमेंट आपको चाहे जितने भी ब्लॉकेज हो, एक्सेप्ट एलएमसीए प्रॉक्सिमल सेगमेंट में आपको 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो ईईसीपी नहीं ले सकते, अथवा तो दूसरे कोई एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो तो आप नहीं ले सकते। वो इकोकार्डियोग्राफी से मालूम पड़ जाता है और एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी से मालूम पड़ जाता है। लेकिन ईईसीपी में बाकी सब नलियों में कितने भी ब्लॉकेज हो तो आप ईईसीपी लेने से डेली मंडे टू फ्राइडे 1 आवर ऐसे 7 वीक नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है। आपको बेड पे सोना है और प्रेशराइज सिस्टम से जब हार्ट डायस्टोली में होता है तब पैर में से न्यूमेटिक कफ, स्पेशल कफ से प्रेशर आता है, वो एओर्टा से होके सीधा डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन बढ़ाता है, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाता है, मायोकार्डियल डिफेक्ट्स कम करता है, इस्केमिक डिफेक्ट्स और मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ाता है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एओर्टिक वाल्व खुलने से हार्ट बेल्ट ऑटोमेटिक खुल जाता है, तो हार्ट का जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाता है। लेकिन ईईसीपी में लेने से 15 मिनट बाद एक हार्मोन का स्त्राव होता है जो वॉल्यूम ओवरलोड कम करता है, और दूसरा वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का स्त्राव बढ़ने से और नाइट्रस ऑक्साइड का स्त्राव बढ़ने से नई नई रक्तवाहिनियाँ बनती है और जो डोर्मेंट अवस्था में है वो भी खुल जाती है। लेकिन सबसे बढ़िया फ़ायदा ईईसीपी का ये है कि इतना सारा कोलेटरलाइजेशन हो जाएगा ब्लॉकेज के आजू बाजू के नलियों में कि आपका जो सप्लाई है हार्ट का ब्लड सप्लाई वो रीरूटिंग हो जाएगा और दूसरे रूट से आपको ब्लड सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। तो जो ब्लॉकेज वाली आर्टरी है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसको दवाइयों से स्टेबल करके रिग्रेस करते हैं हम। और ईईसीपी में बेनिफिट ये है कि नॉन सर्जिकल है, तो आपको इतना कोलेटरल्स खुल जाएगा कि आपको बाईपास सर्जरी जैसे ट्रॉमा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाईपास में ऐसे भी ब्लॉक निकालते नहीं है, एक नली से खाली उसको बाईपास करते हैं ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक के नीचे से लोहे का प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो ईईसीपी में मल्टीपल वे से लोहे का प्रभाव बढ़ जाता है। और बेनिफिट यह है कि ईईसीपी ट्रीटमेंट लिया है तो सपोज 0.1% में भी किसी को हार्ट अटैक आया है, चाहे इन्फेक्शन से, चाहे स्ट्रेस से, चाहे फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी से, या चाहे फ्लक्चुएशन ऑफ डायबिटीज़ से, या कोई भी सिचुएशन से, तो वो फैटल नहीं होगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये इसका ब्यूटी है कि कोलेटरलाइजेशन डेवलप होने से आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। और ईईसीपी में दूसरा क्या है कि सर्जरी में जैसे आप एक बार सर्जरी कराओ, फिर चेस्ट पेन हुआ तो आप दूसरी बार सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर बोलता है या 3-4 स्टेंट लगाने के लिए बोलते हैं। ईईसीपी में फ़ायदा क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो एक बार ईईसीपी लिया तो दूसरे 5 साल के बाद आप दूसरा कोर्स कर सकते हो। उसमें कोई वार्ड कप नहीं है, नीडल नहीं है, रेडिएशन नहीं है, और हृदय का पंपिंग इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट हेल्दी इंसान की तरह घूमता फिरता रहता है। पेशेंट्स को कोई चेस्ट पेन, सांस नहीं फूलना, पेशेंट एकदम नॉर्मल लाइफ जीता है बहुत कम दवाइयों से। और डायबिटिक और किडनी डिसीज़ वाले को तो ईईसीपी आशीर्वाद रूप है, तो इसको ज़रूर अपनाना चाहिए टू डेवलप कोलेटरलाइजेशन इन हार्ट डिसीज़, और आप फैटल हार्ट अटैक से बच जाओगे। थैंक यू वेरी मच।